बड़े प्यारे संगियों, अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कैसेट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। सामीन, आज थारे वास्ते गुजरी किताब लेके हाजिर कर रही हूँ। यह आवाज़ है सैफुद्दीन लोधा की। सैफुद्दीन लोधो सामीन तमना दस रही हूँ कि बेली चराना अखनूर को रहने वालों है। सामिन बहुत ही सोहनी आवाज़ है और प्यारी आवाज़ है। और सामिन सारा की गुजारिश है कि यह गुजरी किताब है, किताब का हवाला ना यह किताब पूरी सुनियो सो आपकी नीयत ना। और आओ सुनाई हो किताब। ते अल्लाह बाब आसमान करे तो जो आसमान अव्वलदा जो कुछ पाक मोहम्मद डेठा अंदर रा फजल दे। पहला आसमान के ऊपर इसलिए जिब्राइल गए नबी पाक ने लेके पाक नबी नू नजरे आगे अव्वल नूर सतारे संगल पालड़ काए होए व्यांग कंदीला सारे। आसमान के इसलिए नेड़े नेड़े लगा पुजन नबी पाक जिब्राइल ने बराक के ऊपर चाड़ियो बोए तो बराक उठ के जा लगो जिसले बराक इसलिए उसके नेड़े पुजो आसमान के। अल्लाह की जात का नबी ने कहो कि मिनो ये तारा जड़ा है नूर का नूरानी भरिया लभे जिकना इंसान बल्ब लभे ई आसमाना दे संगल पा के जने इठा लड़काया वा जने लमकाया वा। हेर मोहम्मद डेठाया गे तरफ वराक कलो कलुबी मारवारी दकोवर चढ़ावे होर तमाया कोती उथे सी दरबान फरिश्ता इस्माइल कखावे कहीं खजारा मुल्क जो उस दे ताए बराब कराए। ओ तक अगे दरवाजो डिठो नबी पाक ने दरवाजा के ऊपर एक इंसान बैठो वो है, एक फरिश्तो बैठो वो है। अच्छा 10 दी हज़रत वेखी लेके नाम मलक दा जल दियो खोल बुआ दरबाना हादीरा खलक दा। जिब्राइल ने उसने क्यों कुंडी खड़काई, उसने क्यों भाई दरवाजा खोल जल्दी कर। उसने क्यों कौन है भाई? आखिर मैं जिब्राइल हाँ। आखिर और कौन है तेरे नाल? आखिर हजरत नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयो मेरे नाल। ओ दरबान फरिश्ता गो करे बुलंद आवाज़ा कौन फलक दालाए चाहे राहत अद्दी दरवाजा। हज़रत वेही के आ मड़ो सुनो सुन दरबान दनावा मेरे नाल मुहम्मद सरवार बुआ खोल पुरावा। ते सुन के नाम मुहम्मद सरवार हो गया मुल्क सुवाया पाड़ा बिस्मिल्ला कुंजियो पगड़ी दौड़ बुए वाल आया। जिसले यह गल सुनी इसलिए फरिश्ता ने कि हजरत नबी पाक आ गए जिसले अदा महाराज बन के आ गए आसमाना के ऊपर जाना फटोफट एकदम चाबी पकड़ी कुंजी पकड़ी दरवाजा के कोले आ गए बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा ना लगो खोलन। आख सलाम नबी सरवर नो 10 कदम दर तरिया कुफल तार ज़ियारत की थी शुक्र जवानियों पड़िया। जिसले ज़ियारत की इसलिए फरिश्ता ने नबी पाक की एकदम शुक्र अल्लाह को पढ़ियो। पढ़ा बिस्मिल्लाह पाक मोहम्मद अंदर कदम टकाया खुशियों होई आसमान अव्वल ते सरवर आलम आया। ओ अला डेठे मलक मोहम्मद वेच के आम खलोते तरफ की सम लिबास उड़ा दे जो रंग सब्जियों तोते। पहला आसमाना के ऊपर सफा डिठी फरिश्ता की खली हुई कितनी सफा डिठी की कोई गिन नहीं था। सफा ही नौ में नहीं तो गिन सके कितनी सफाई
फिर सफा के उस सिरे भी नजर नहीं थी, पूछोगे क्या तुड़िए या सफा। वही फरिश्ता डिठा सीधा नवाज के बिच खड़ा हुआ, नवाज नहीं थी इन्हें। ए ओ इबादत पाक नबी नू लगी बहुत प्यारी, फिर के ओने जिबराइला दस हकीकत सारी। जिस दिन दा रब पैदा कीते मंगन खले दुआई, ऐसे बेगम खलो तेरे सन रोज क़यामत ताई। जिब्राइल पूछो नबी पाक ने कि तो या दस जिब्राइला यही है या मखलूक अल्लाह की है या के करे लगी। अल्लाह का नबी नो क्यों जिब्राइल ने कि ई क़याम के बेच ई दुआ के बेच ई नवाज नीति भी है, इन्हें जो रुकू नहीं देनो, इससे हिसाब का इबादत करे पिया, इन्हें चनो क्या मत आ जानी, इन्हें इकने रहनो। क्या मोहम्मद जिब्राइला वक़्त जवाब दोबारा, कितने होसन दास असानो बेच हसाब शमारा। जिब्राइल पूछो नबी पाक ने कि अगर ये गिनना होता गिनती के बेच शमार की है नो किना फरिश्ता है। जिब्राइल नबी नो आखे की कुछ दसा तेनो, इस लए लश्कर बेण द नवैया खबर नहीं हो कुछ मैनू। ओ जिब्राइल कहना लगो कि मैंने कोई खबर नहीं है। जड़ा जिब्राइल को एक पार जड़ो है, एक बाजू उसको जितो दिहाड़ो चढ़े हो तावे, दुओ जितो दिहाड़ो डूब जावे ओ तावे, फिर भी जने वो पूरत पार खोल नहीं सकते भी। इतना बड़ो फरिश्ता वो कह रहा कि मैंने गिन के नहीं सबता में रखे, गिनती मैंने नहीं आती इनकी, मेरी गिनती तो बाहर अल्लाह की जात जाने कितना है। हे ओए मोहम्मद जिब्राइला हे ओए इबादत चंगी, मैं भी अर्ज करा रब ते जे रब देवे ओ मंगी। नबी पाक ने कहा जिब्राइल नो कि यह इबादत मैंने बड़ी सोहनी लगी, पसंद आ गई मैंने, या इक्कन सफा खाली हुई वह यह इबादत मैं भी अल्लाह को मांगो, अगर अल्लाह दे तो अल्लाह की जात ने उससे पता है। फिर फरमान रबे दाया पाक मोहम्मद ताई, बेच नवाज के आम खलोना उम्मत नो फरमामी। अल्लाह की जात ने कहो जिब्राइल को मेरा मोहम्मद नो अगर कभी तीनों यह इबादत बड़ी चंगी लगी अदा अपनी उम्मत नो कही कि नवाज नींद के कब वाले बन्ना खाली होकर कुरान पढ़े, अदा यह ही इबादत उसनो भी मिलेगी, इनो ही सवाब उन्नो भी मिलेगी। ए फरमान खोया उस वेले समझ ले ओ कर यारो, विच नवाज तसल्लियो सब थी नाल यकीन गुजारो। फिर मोहम्मद टुर आयो तू पाक रसूल खुदा दा, अगे डिठा जिक्र करंदा हजरत आदम दादा। फिर के देखे आसमान के ऊपर कि हजरत आदम जड़ो है यो बैठ के एक कुर्सी के ऊपर अल्लाह को जिक्र करे भी। जिस दिन तय जिंदा आगा से कदर वजूद, चौके हेठ चढ़ावे आगे बैठे हो या सोद। जर्रा लिबास बदन दा पड़दा सर दस्तार नूरानी, ऊपर ताकत तजम्मल बैठा हशाए ओ जहानी। फिर के ओने जिब्राइला कौन बुजुर्ग अजेया, वही के आए बाब तो साडा आदम की बुलागे। नबी पाक ने पूछो कि जिब्राइल सुनाइयो बुजुर्ग कौन है, बैठो की ना इसको। जिब्राइल ने क्यों यो तो थारो दादो, यो तो हजरत आदम, यो तो सब पहलो इंसान है। अगे जा सलाम अलैकुम हजरत आख सुनाया, आदम देख तसद्दक खोया वहाँ नबी दो पाया। नबी पाक ने क्यों हजरत आदम ने जाके अस्सलाम वालेकुम दादा, उसने क्यों कि वालेकुम सलाम फरजंदा, कौन है तो आखे मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, आखे मुबारक है फिर तीनों।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਸਫੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਪਾਇਆ। और तो मोहम्मद की देखे इसके कोला हजरत आदम के कोला जहाँ यो तरफ सजी वाल देखे बहुता खासे खुश होवे। जहाँ तरफ खबी वाल देखे हंजू पर रोवे। जे हजरत आदम देखे सज्जे बनने दा हसे तो मुस्कड़ियावे खुश हो जावे। जे देखे वो खब्बे बनने दा फिर रोए कर लावे तो बेहोश हो जावे। ये तो हजरत जिब्राइल जिहड़ो है कि आवे मोहम्मद आदम ताई दस हकीकत मैनू रोने दा मज़कूर सुनावी नाले हसा तैनू। नबी पाक ने क्यों कि या हजरत आदम तो मैनू दस सज्जे बने देखे तो हसे खुश होए, खबे बने देखे तो रोए नाराज होए। अच्छा इसकी वजह बता मैनू। हजरत आदम ने क्यों सज्जी तरफू बो बहशती आवे ते खुश होवा। हब्बी तरफो दोज़ख चुल्ले रत्तू पर रोवा। हजरत आदम ने क्यों फरजंदा जिसले देखूं मैं सज्जे बने अरे जन्नत की खुशबू आवे। अगर देखूं खब्बे बने दोज़ख की कड़कार आवे। अगर देखूं सज्जे बने अदा मिन्नो अद्धी औलाद इंगा लबे जन्नत में जाना ली। अगर देखूं खब्बे बने अद्धी औलाद मिन्नो उंगा लबे जन्नत जहन्नम में जाना ली। जिसले मैं देखूं नेक औलाद नो जन्नत आला नो अदा मैं खुश हो जाऊं। जिसले देखूं मैं बुरी औलाद नो जिसने दुनिया ने ईमान नहीं आंदो कुरान नमाज नहीं पढ़ी जो इस इंसान है जिसने दोज़ख में जाना गुनहगार नो देखो अगर मैं रहूं अगर मैंने बड़ो गम लगे। अपनी औलाद को इंसान को गम नहीं लगता। अगर किसी का 4 पूत 2 पूत जेल में 2 डेरा वाला ने देखे तो खुश हुए तो जरा होगा तो उनको गम नहीं। एक मत वाले गल को एक हजरत आदम ने भी जो दोज़ख में दुनिया जाएगी या उसकी औलाद है सारी दूम चूड़ो चमियार इंसान जो कुछ भी जिन्हें गुज्जर बगरवाल मुसलमान जितना भी है इसकी औलाद है सारी। उसने एक जैसा ये सारा उसकी अपनी बातें सारी जेड़ा दुनिया दोज़ख में गई तो उसने बहुत गम है। अगर जी दुनिया जन्नत में गई तो बड़ो खुश हुए उनके पर कि उन्हें बड़ा अच्छा काम किया नेक कमाई की। ते दम दम गमे औलाद दमेनो ना कोई और न देशा। इस औलाद दे कारण मैनू रात देने हो पेशा। तेनू रब खलासा कीता मेरी विच औलाद देख तेनू दिल राजी हो मेरा ते पर फजल खुदा दे। मोहम्मद ने कहे कि तेनो सब औलाद मेरी के बिच सब दे अफजल है तो अल्लाह की जात ने पैदा की हो। जिस दिन रोज की आमद खोसी स्वाखे बयादल करे सी नेकी बदी तराजू होते नाल हिसाब तो लेसी। हजरत आदम ने सवाल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कि जिस दिन महशर को मैदान होएगा तो उस दिन अल्लाह की जात ने अदल करना है और नेकी दे बदी एक तराजू के ऊपर तलौनी है। तिस दिन नबी बरादर तेरे कूकणगे सब नफसी दोज़ख खावे यो सदयाड़े वांग कड़ाई ओ तपसी। अव्वल तो है जामन खोना हथ तेरे विच बाजी मिलसी ताज शफायत वाला साहिब खोसियों काजी। ए मोहम्मद महशर का मैदान के बिच अल्लाह की जात ने तेनों ताज देनो शफायत को अल्लाह की जात के अगे ते सजदो करेगो। जिसले अल्लाह की जात ने तेनों कहनो कि जिसका ले तेरो दिल के उसनो ले जा जन्नत उसले तो मेरी सिफारिश भी करी। हजरत आदम ने कह क्यों मैं भी बाजुस दे फरमाने कंदम खादा दाना कड बैश तू बाहर लिया रब दा एवें ओ बाना। हजरत आदम ने कहो मैं भी एक अल्लाह का हुक्म दे बगैर एक बगैर मर्जी दे बगैर पूछन दे कंदम को दानो खाड़ो भुल गयो मैं। उस गलती दी मैं बहुत शर्मायर हूं लगो और मैं दुनिया पर कोई गलती नहीं की। फिर अल्लाह की जात ने जन्नत का बिचो काट के जमीन के ऊपर सुट दियो। फिर मैं वो जाके जिसले जमीन के ऊपर 360 साल के बाद मेरी दुआ कबूल हुई। फिर अल्लाह की जात ने मैं नबी बनायो। फिर वो जाके मैं इबादत की फिर तो नहीं मैं कोई गलती की मगर जी वो एक दानो जड़ो मैं अल्लाह के बगैर अडर दे खादो वह गलती वो गुनाह जड़ो है उस दिन मैं डरिया रू कह रहा महशर का मैदान के तो मेरी शिफायत करा रही एक गलती की आज की नहीं गलती करा
ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ, ਆਮੀਨ ਆਖ ਮੁਹੰਮਦ ਟੁਰਿਆ ਹਾਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਹੋਰ ਗਰੂ ਅਜੀਬ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਵੀ ਨੂੰ ਆਏ, ਦੇਖ ਨਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਕੁਦਰਤ ਖੇਲ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੇਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ, 700 ਫੁੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਵੜਦੇ। ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆਏ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਵੀ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇਂਦਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਲ ਰੂ ਆਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਲ ਰੂ ਐਸਨ ਨੇਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਬਦਲਾ ਮਿਲਿਆ ਆਣੇ अल्लाह की पाल। फिर एक खेती डिठी, खेती डिठी उसके ਵਿੱਚ फुल लगे, जिसले 7 फुल लग जावे तो फिर उसने कटे, फिर से वही फुल निकले, फिर वह खेती लगे। इकन फरिश्ता के वो कारोबार करे गया। नबी पाक ने जिब्राइल पूछो कि यो के चक्कर है, मैंने इसकी समझ नहीं आई। जिब्राइल ने क्यों जी दुनिया के ऊपर नेकी करे, फिर वही उनकी नेकी है आगे आवे, नेकी जमा होए भी उनकी। ए ओए तरीका वेख मुहम्मद फिर अगां गया, चौथी कौम अगूए के आई वेख तहज्जब रे। की कुछ आखा जो कुछ आ गई सख्ती बाब उन्हां दे, मुल्क उन्हां नू लेकर मारन पत्थर बिच सिरां दे। चौथी कौम आई हुण। चौथी कौम को क्या मतलब है कि एक कौम पीछे फरिश्ता की लभी, उन्हें सफा दी बदी। दूई कौम हजरत आदम लभी, वो बहस के अल्लाह को जिक्र तो करे रहे। त्री कौम या लभी इन फरिश्ता की, चौथी कौम है या लभी। या जड़ी है या कौम ये इंसान है, ये कौन है? इंसान है। यह एक बहुत बड़ी एक पब्लिक खलकत है, एक मैदान के बिच एक एक फरिश्तो एक एक आदमी के नाल है अजाब दिया रहे। क्या करे रहे? एक बहुत बड़ा पत्थर ले आवे फरिश्तो चौक के आदमी के मारे सर के ऊपर, सिर चिकनो चूर हो जावे उस इंसान में, तो फिर वो पत्थर वो बहुत जाके उड़क गए और उसको दिमाग पसो के चीकना हो जावे, शान नहीं आ हो जावे उसको दिमाग। फिर जावे फरिश्तो पत्थर न ले मोड़ के चौक के फिर दे उसके आगे सर के बीच, आता थोड़ी उसको सर ठीक हो जावे, मोड़ के दे फिर सर उसे हो जावे। उसनों कि नो अजाब हो उस इंसान हो यार। वो इंसान इसलिए मारे विच भी मौजूद है, इसलिए इस बलादरी विच, इस बस्ती के विच, इस ग्रां के विच। कौन? देख मुहम्मद के आवेगी नो कौन अजे गुनाही, जिबराइल हकीकत देंदा पाक मुहम्मद ताई। ए दुनिया दे विच नवाजा कर दे आए काली, देन रुकू सजूद न चंगा ते कौन बने हुन वाली। ई दुनिया के बेच तेरी उम्मत का लोग होना है, मगर नमाज पढ़ेगा मगर काली बड़ी करेगा। जो काली करना लो है इसकी नमाज कबूल नहीं होती, नो या सजा मिलनी। अगर रुकू के बेच पैणो तो 3 तस्बीह कहन दे पहला रुकू दे नहीं उठनो, सजदा के बेच पैणो तो 3 तस्बीह कहन दे पहला नहीं उठनो, हाली तो 5 तस्बीह पढ़नी, हाली तो 7 पढ़नी। कुछ भी नहीं पढ़ो तो हम भी 3 तस्बीह के पहला जिसने सर चौक लियो इसकी नमाज नहीं है। अल्लाह की जात के तो चोरी करन आयो मेरे डेरे, उसने चोरी बेच गिने हो जावे कि जिसने छड़ो रुकू की एकदम सही दो, एकदम रुकू, एकदम सही दो, एकदम रुकू, एकदम सही दो, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह की जात का नबी नो जिब्राइल ने, क्योंकि वही आदमी है जड़ा इक्का नमाज पढ़ेगा। देखो तरीका वेख मुहम्मद फेर अगावल गया, पजमी कौम अगूए के आई वेख तहज्जब रे। भुखे ते तरे आए दिसन सगती खाल बराने, दोज़ख अंदर मुल्क उनानो चारन मिसल खेवाना। वही जी है बदन दे नंगा किसा
बदन दे नंगा दे भुख ते सुनो दे है दोजक विच। अच्छा पिछा दे फरिश्ता ने त्रंबड़ी पकड़ी ते इकन चारे वे, इकन उन्हें गुजरना मैं चार नहीं, इकन उन्होंने चारे वे नंगा ना। हुण नबी पाक नूं लभे रहे हो या हालात। देख मोहम्मद के आवेगी नो कौन अजे गुनाहे, जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई। जिब्राइल पूछो नबी पाक ने कि या कौम जिहड़ी है अदा इस दिन में बड़ो डर गई, या की करे, या किसने की गुनाह होगा कि या दुनिया भर ए दुनिया ते रहम न कर दे दिल फकीरा आखे, हाथों मना ज़कातों कर दे जो कोई देनी हो चावे। ई लोग हुई है जड़ा अमीर बड़ा है अदे ई ज़कात भी नहीं देता, राह अल्लाह के भी नहीं देता, अगर कोई दे उसनो भी ठाके, इतना कंजूस आदमी खाई। इनो ना रोटी थोड़ी है तो खान दी, ना पानी थोड़ो पीन दो, है भी दोजक में। फिर यह हालात है इनकी, कपड़ा भी नहीं ना थोड़ा, क्योंकि अमीर था कपड़ा लावे तो दुआ ना क्यों नहीं था मस्कीनों दे से आगे। एहो तरीका वेख मोहम्मद फेर अगाव लगे या, शैमी कौम अगूए के आई वेख तखजब रे। शैमी कौम आ गई कभी या के कंडी नबी पाक ने, हर एक आगे दो दो खाने सरवर पाक के आसी, एक पासे मुर्दारियो गोशत एक वल न्यामत है सी। हर इंसान के आगे की है दो दो खाना, दो दो थाली, एक थाली या एक थाली वह आगे। इस थाली के बीच हलाल है जिहड़ी बिल्कुल मुंह के अगे, जिहड़ी बहुत दूर है उसके बीच हराम है। कीड़ा बदबो सड़ियो गोश्त मरदार उसनो लाल नहीं खाए तो वो आम गए तो उसका बच्चों खावेगा। तो आता अब खोइयो यारो खाल बुरा बदकारा, न्यामत देवल कंड करें दे खुश हावन मुर्दारा। देख मोहम्मद के आवेगी नो कौन अजे गुनाई, जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई। जिसले जिब्राइल पूछो इसलिए नबी पाक ने भाई ई के गुनाह करे था, ए दुनिया दे जानी आए हार दिती न कर मां, अपनी छोड़ कबीलियां तकन वल बगानी खुरमा। अल्लाह की जात का नबी ने पूछो जिब्राइल भाई कौन लोग है। जिब्राइल ने कहो कि अपना घर के विच ब्याही औरत छोड़ के तो बाहर जावे होता ही। ए दुनिया ते जानी आए खार दिती न कर मां, अपनी छोड़ कबीलियों तकन वल बगानी खुरमा। तामुरदार प्यो ने खाना वांझे रब खलालो, खबर की को जो खुशी उन पल के सख्ती से मालूम। दुनिया ने कहे भी यो दुनिया के पर ऐश काम है, यो मजो है, मगर अल्लाह की जात के एक तंदूर के बेच दाखिल करूंगा, जहन्नम के बेच दाखिल करूंगा, सतमी जहन्नम के बेच जावेगा। वो तंदूर जड़ो है उसका ते 7 दफा या जहन्नम जड़ी है या भी पनाह मंगे। उस तंदूर के बेच ही मर्द और ही औरत जाना जड़ा दुनिया के ऊपर हराम खावे, उस तंदूर का बिचों बाहर नहीं निकल सके, नंगा करके सुटना। अल्लाह की जात ने कहना वो तंदूर इतना गर्म है कि जिससे दोजक भी पनाह मांगे। दोजक क्या चीज है? दोजक आग है। अगर आग पनाह मांगे फिर वह कितनी तेज आग होगी जी, आग के बीच इतनी तेज है। और फिर मर्द ते औरत एक तंदूर के बीच सुटना। अल्लाह की जात ने क्यों कहना उस जगह कि ओन भी उसा ही जिसा जमीन के ऊपर था, फिर तो नहीं हो सकता, मगर वो तो मत निकलना। ये नबी पाक ने खुद डिठा अपनी अखे, तो जो नबी पाक जी गल अपनी अखे देख फिर सुनावे वो लोगों क्या झूठी हो जानी या नहीं झूठी होनी। देखो तरीका वेख मोहम्मद फेर अगाव लगे या, सतमी कौम अगूए के आई वेख तहज्जब रे। आतश
आतश की समले वासे उना दे दो जखला बदवाले तोबा करो अजाब अजे ना रब किसे दिखावे। सतवीं कौम जड़ी लभी उसका जितना बदन के ऊपर कपड़ा सब अग का लगा है भी दोजक बिच, फिर अग का कपड़ा, फिर उसने वो दोजक की अग भी साड़िया रहा, कपड़ा भी कितना तेज है गर्म उसका। देख मोहम्मद के आवे खीनो कौन अजे गुनाहे जिबराइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई। जिबराइल पूछो नबी पाक ने कि यह जी सतवीं कौम है अदा या की करे, इसमें जरा दोजक के बिच अगे ही दोजक के बिच थले पैरों के गार है, दोजक के बिच जो जलिया रहे, फिर इसमें कपड़ा भी दोजकी पा गया, जिन्हें वही इतना तत्ता गर्म कपड़ा दोजक का वही पाया इसके। ए दुनिया तेरा न दसन ठट्ठा कर दे राया ए बदखुइया पेशीना दे आज खजूर आया। मैं क्यों अगर के फरीद तो मैं रा जम्मू जाना हो तो किमें जाना चले जम्मू नो ए तो पारा एक मत बोले ठट्ठो ही हो गया ना। अगर मैं क्यों फरीदनगर मैनो यो फलानो साहब के दसी हाँ फिर पढ़ावा तेनो ये किताब, ये भी रास्ता ही हुए, यो भी एक इस्लाम को रास्ता हुए। अरे मैंने नमाज पढ़ाइए चिट्टी दाढ़ी आयो मेरे को नमाज सीखन जा काम कर जाके आए थोड़ी तो उजू भी नहीं कियो रस्तो अगला ने रस्तो पूछो इस्लाम को किसी बने पुजन को अगला ने जवाब दे दो, जिड़ा ने ये जवाब देता उसकी यह गल। इहो तरीका वेख मोहम्मद फेर अगाव लगे या अठवीं कौम अगू के आई वेख तहजवरे सर दे पार खलोते होवे लद्दे वांग खमारा ताकत कदम न चलन खर गज दुख दे तो नरे पारा। सर के पार खलेर के लात उफरा कर गए अत दोजक के बेच उन्होंने फरिश्ता धिके पिया उपरों किन्ना लद्या हुई कि जिकन खोतो हुए लद्यो। देख मोहम्मद के आवे खीनो कौन अजे गुनाई जिबराइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई। ए दुनिया ते खांदे आए खरदम माल बगाना जो कोई कर विच रखदा आखा बंदे सब ईमाना। मैं डेढ़ दिन मेरा 1000 रुपये सब रखी एक मिसाल है तो नहीं नाराज हुई मिसाल दे रहा मैं कह 1000 रुपये तो मेरी अमानत अपने को रखी है दूसरे दिन हो गए खर्च पर्च खा पी के मुड़ गए एक साल के बाद मंगे रहे वो खर्च देगा तो दफा कर अमानत के खजानत हो गई नहीं। एक एक किसी को हक खा दो एक जड़ो इंसान किसी को हक खा के फिर नू कर जावे उसनों के करना दो के बेच सिर के पार करके ला तोफरा उसकी करके फिर उसके ऊपर इनो बजन जानो जिकन होता है ऊपर फिर टोरनो अरे जे तो सिरे हो तो गार है थले। अठवीं कौम को मतलब इको तरीका वेख मोहम्मद फेर अगाव लगे या नौवीं कौम अगूवे के आई वेख तहजवरे सख्त अजावे उनाणो खोंदा रोंदे विच मैदाना आतश कैंची पकड़ फरिश्ते कट्टन लवा जवाना। के करे लगा के दोजक के बिच सुट के फरिश्ता के करे लगा अग की कैंची लई और उसके ना लिफड़ भी कटिया रहे जी भी कटे गया उसकी फिर मोड़ के उसी हो जावे फिर कटे फिर उसी जावे फिर कटे अच्छा जिसले अग्गा करता रहे पीछा दे उसी पंगड़ जावे फिर कटे फिर उसी हो जावे आगू काटन पीछू खामन फेर दरसत यो सारे ओहो कैंची लेकर काटन ता फिर मुल्क दोबारे। देख मोहम्मद के आवे खीनो कौन अजे गुनाई जिबराइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई। नौवीं कौम की जड़ा की कन लिफट दे हुई कटोरा लगा आग की कैंची ना दोजक के बिच खलेर के उन्होंने जिबराइल पूछो नबी पाक ने कि कौन इसा गुनाह करना लाए ए दुनिया ते बंदे आए अगे बादशाह जी दोजख दे दर पर न हमेशा कर दे ओ खान जी
जान के अदल बेअदल करेंदे मारन झूठ जवानी सच दरसत पुकारन अगू एहो पलीत शैतानी। ई बादशाह जड़ा झूठी गवाही दे के इंसानों दुआ गर्क कर दे। ई बादशाह जड़ो जान के बेअदल कर दे, रिश्वत खा के इंसान गरीब को मारो कर दे, इनकी यह गल है, इनो यो सजा है। इहो तरीका वेख मोहम्मद फेर अगाव लगे आ 10वीं कौम अगूवे के आई वेख तख जवरे ओ जुस्से बड्डन मुल्क युणा दे पावन मुंह युणा दे आहे नजर नवी सरवर नू अपना ही गोशत खांदे। अपना ही जुस्सा का वही के करे फरिश्ता उन्ने को मांस कटे छुरी नाल उन्ने का मुंह में पावे वही चापे चापे खा गए रहता फिर दुगो ग्राह पाड़े उन्ने का काट के फिर तरीयो ग्राह पाड़े यह भी दोजख में। एगो तरी ते वेख मोहम्मद के आवे खीनो कौन अजे गुनाई वे जिवराई लख हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई। जिब्राइल ने यह गल कही, नबी पाक ने कहो कौन है जिब्राइल ने कहो ए दुनिया दे गल करें ते घर विच बह किसे दी 11वीं कौम अगूए के आई वेख तख जवरे। जिब्राइल ने कहो कि या रसूल अल्लाह ई पता केड़ी कौम है जी 10वीं कौम आई या जी है जी दुनिया कार के बिच गैबत करे। गैबत किसी की नहीं करनी, गैबत उसनो कहे अगर कदे वह गल उसका मुंह के ऊपर कहे इंसान अदवा उसनो बुरी लगे है ना, वह उसनो इंसान बुरी लगे। अगर जिकन मिसाल है मैं तो ये दो किट्ठा अगर हम इसलिए हमने एक दुआ मत कुछ कहना एक दुआ का मुँह पर है नाराजगी मुँह पर मत करनी एक दुआ जिसले मिसाल है मैं उठ जाऊँगा तो पीछे तक यो इसका कारोबार में ऐसे है एक मिसाल है यो इसोई दुआ ना आप सुनाओ बेचारा कोई बात नहीं यो इसोई एक मिसाल है या हो गैबत अगर कहना तो इसो या उसोई तो मुंह पर को पहला साजे से झूठ है जब हिम्मत है तेरे में जितनी कहने फिर बाद में तो जितना मर्जी पांडो सुनो उसने मत सुने उसने के गैबत या नबी पाक ने अल्लाह की जात ने मना की। नबी पाक ने क्यों हजरत क्या जे गैबत करनी ऐसी मंदी होवे जिवें मरदार भाई अपने दा गोश्त खांदा कोई गैबत ऐसी चीज है। या 10वीं आ गई ना या जहन्नम के बेच जलती नबी पाक ने खुद लभी या कौम फिर 11वीं कौम आ गई अगे 11वीं कौम किसी लभी नबी पाक ने काला मुंह दे ककड़ियां अखियां गज गज होठे होना दे रेशा पाक लहू बदबोई मुंह पर नाले हो जांदे। कालो मुंह अरे लाल अख गज गज होठ लमकिया मुंह का बिचो बदबू निकले पई खून निकले पियो पाख निकले पई वेख मोहम्मद की आवेगी नू कौन अजे गुनाई जिवराइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई। ओ चलो हजरत नजर न पायो ए पलीद शराबी सुन के नाम शराबा वाला टुर पिया नवी शताबी। जिब्राइल ने क्यों इन गल मैंने नजर नहीं करी, यही शराबी है, ये दुनिया के ऊपर शराब पीना लाए, शराब पीना लगी बख्शिश नहीं होनी, शराब पीना लाना बहुत बुरी अजाब होना। वह जी 6वीं कौम दसी कि वही तंदूर के बिच वही औरत जब वही मर्द इकट्ठा करके सुटना है उनका कुलादी एक नहर जारी होनी है। यह भी एक बड़ी एक बात है समझन की, उनका कुलादी एक नहर जारी होनी है निकल के अतः वह इनो पलाई जानी शराबिया फिर वह नहर किसी होगी है उसनो कह नहर लगोत अरबी में वह नहर शुरू होनी है। इहो तरीका देख मोहम्मद फेर अगाव लगे या 12वीं कौम अगूवे के आई वेख तख जवरे सुजे पेटियों ना दे आए जो मगदार पड़ो ले दोना होते तो गपयो ने जरा न जावन खोले। बड़ा बड़ा पेट है सुजा 3 किलोमीटर उफरा पेट है कोई निका निका नहीं। हदीस के बेच आवे मुस्लिम शरीफ की हदीस के बेच आवे कि एक आदमी को बदन फुल के दोजख के बेच जा लगे तो फुल के कितना हो जानो कि 3 किलोमीटर
कितनों। और एक हदीस के विच यह आवे कि जीव इतनी तिस के नाल ते जल के लड़क जानी बाहर कि 3 दिन आदमी अगर टुरतो रहे तो जीव की चढ़ाई नहीं मुकनी, सोच गई नहीं होनी जीव। दोज़ख की यो अजाब है दोज़ख, यह भी हदीस है। अच्छा, इनका जड़ा का पेट सुझा है। वेख मोहम्मद के आवे खीनो कौन अजिए गुनाई, जिवराई लख हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई। ए शर्मिंदे दुनिया उत्ते झूठी देन गवाई, ए बदसूरत ए बाकारण पेश होना दे आई। ये झूठी गवाही दी है। अरे दे तो गवाही दे भला यह गल सच्ची है। अरे पैसा कदे 4 लाख गया तो सच्ची है रे, पर अगला ने बेचारा ने नहीं की, उसको कसूर नहीं हो तो भी झूठी गवाही दी है। तो झूठी गवाही करके दे के पैसा जी है खाता, झूठी गवाही दे के वकील बन गया, उसने झूठी गवाही गवाह बन गया, उसने झूठी गवाही दे के पैसा खा लिया। पैसा टेडी के बेच नहीं गया, आज देख टेड के पुजो 3 किलोमीटर उफरा चढ़ गयो टेड। इहो तरीका वेख मोहम्मद फेर अगावल गया, 13वीं कौम अगुए के आई वेख तहज्जब रे आगे किन्नी 13वीं कौम। सूरत हूक, हूक के कुत्ता, सूरत हूक उना दी आई कैंची जबर कटारी, दम दम सख्त अजाब उनानू कर दे गिरिया जारी। इहो तरीका वेख मोहम्मद, इहो मोहम्मद क्या वेख मोहम्मद क्या वेखीनो कौन अजिए गुनाई, जिवराई लख हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई। कि उनको किए लबो इनको की जने इसको सजा की है कि कुत्ता ली उनकी शक्ल है, ते कैंची के नाल उनका जड़ा या जबान है या होठ है जड़ा कटियार लगा फरिश्ता, ते अजाब के बिच बड़ा है। जिब्राइल पूछे नबी पाक ने कि इन्हों के गुनाह कियो जमीन के ऊपर। जिब्राइल ने कहो ए शर्मिंदे दुनिया उत्ते करन बेआज बुपारी, वड्डी रिश्वत खान हमेशा ना रब थींदो राजी। ब्याज का पैसा चुक चुक के व्यापार करना, जो रिश्वत खा गया अपना आप पालना। ये कहना आज का पैंच मारा चले ब्याह है एक पहचानो मत समझ, मगर दोज़ख के बिच भी दाखिल होना फिर यो अजाब भी होना नाल जो रिश्वत खावे को ना के लेनो पहचान को। इसलिए बहुत है मारा इसलिए लद्दा की पंचायत का पैंच जड़ा है सब रिश्वत खाने वाला केड़ा ना जड़ा ना थो जावे वो छोड़ तो नहीं, थो है नहीं तो फिर कर जड़ा ना थो जावे नहीं छोड़ तो रिश्वत खाने वाला जड़ो यो सदा जहन्नम के बिच रहेगा। कुरान का बिचो साबित है कि जो रिश्वत खावे को यो जहन्नम में जावे। हाँ जड़ो या गल सुन के तोबा कर ले को सच्ची तोबा के बिच आ जावे तो अल्लाह की जात क्या पता बख्श दे, क्या पता याग नहीं कि उकी बख्श देगी, क्या पता अल्लाह की जात बख्श। जिसने उमर नमाज नहीं पढ़ी एक दिन डर गया अल्लाह की जात ला पे नमाज पढ़ना फिर नहीं उसने कजा की, क्या पता अल्लाह बख्श ले, फिर भी क्या पता जितना मर्जी अमल कमा ले इंसान दुनिया के ऊपर फिर भी आ गल है अगे लास्ट के क्या पता अल्लाह बख्श ले, मत बख्श ले। या नहीं कोई कह के कहो कि मैं बख्श रहे अल्लाह ने, इतना पाक कोई नहीं हो सकता अपने 100 साल खलोगे इबादत करते। देखते इहो तरीका वेख मोहम्मद फेर अगावल गया, 14वीं कौम अगुए के आई वेख तहज्जब रे सख्त अजाब उनानू एडा रत्तू पर रोंदे, आतश गुरज पकड़ फरिश्ते रोज उनानू खोंदे। वेख मोहम्मद की आवेगी नू कौन अजिए गुनाई, जिवराई लख हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई। इना कीते खून ना हक चोर बने उस दे, ता हुण रोज कियामत ताई एवें रेसन घुस दे। जड़ा ना हक खून करे इसके पे कितना आदमी आना। किताब को मतलब बहुत डूगो है। इस्लाम की जी शर्त है, इस्लाम का नुकता इसका यो शारो एक है। और एक आदमी है तो खलो के बुलावे आओ चला को मतलब है
कि पता 2 है या 4 है या 8 है या 10 है या 1000 है या 10 लाख आदमी है, आओ छोड़ो शारो कियो कि आओ चला, अगर कहते हो कि आ चला फिर इको ही कितना सारा शारो है, क्यों आओ चला का मतलब खबर कितना आदमी है। ये इकने किताब के बिच जो नुकता इनको शारो हुए, शारो के हुए कि लिखियो कि खून जरा ने ना हाके कियो उनको यह बहुत बुरी लात होनी। खून को मतलब है कि जिसने कोई इंसान ने मुसलमान कत्ल कियो है, इसको शारो है कि मुसलमान ने मुसलमान कत्ल करना हराम है, कुरान के बिच मानना जायज़ है। दस्यो हाँ अगर कदे नमाज इंसान नहीं पढ़े कहे मैं नमाज दे अनकार हाँ, मैं नहीं नमाज पढ़ तो जो मर्जी कर ले, तो उसने कत्ल करना कोई गुनाह नहीं। अगर एक इंसान दुआ को हक के खाए रहे, हक हाना लो जड़ो जड़ो दुआ को चिते के हक के खाए रहे, उसके ना अगर लड़ाई हो जाए तो वो अगर मरो जाए जड़ो हक तो खाए रहे दुआ आखे अगर वो मरो जाए फिर भी कोई गुनाह नहीं। बाकी का इसके बगैर जड़ा कत्ल करना था वही सब कत्ल इंसान के जिम्मे हो जाए, ये करना जायज़ नहीं है। मुसलमान को कत्ल नहीं हो जाए। अच्छा इसके विच कितना आदमी आवे, एक आदमी ने 2 आदमी लहर ना जा किसी स्कीम ना जा किसी पॉलिसी ना जा किसी जहर ना जा किसी स्कीम ना इंसान ने 2 इंसान मार दियो जाओ भी कत्ल है। एक कत्ल 2 कत्ल यो इंसान ने कि जड़ो हम मिसाल है कि अगर इंसान अगर सोचे रे मेरे हम मुंडा विवाह हो गया तो हम कुड़ी नहीं मिंजो लौटती, की करना कुड़ी नहीं लौटती, हम मिंजो मुंडा विवाह हो गया तो हम और मुंडा भी नहीं लौटता, या कुड़ी है तो हम मुंडा लोड़ी कुड़ी नहीं लौटती। एक इसो एक मतलब है वह अपनी औलाद को, जहाँ बेवा जागत हो गया तो और नहीं लौटता, एक ऑपरेशन करा रहे अपनी बीवी को, यो भी इस्लाम में जायज़ नहीं है, या भी औलाद कत्ल करन हुई। मत मजाक समझो इस्लाम में। नबी पाक ने कुरान के बिच ठाकिया पाया कि कत्तन यो काम नहीं करियो कि अपनी औलाद नो कत्ल नहीं करियो। जिस जमाना के बिच नबी पाक पैदा हुआ तो उस जमाना के बिच अपनिया लड़कियां नो दुनिया जीतियां नो दफन कर रहे था। क्यों कर रहे होता दफन कि जिसले लड़की ब्याह के देनी तो फिर खर्चो बड़ो हुए थे उनके, तो लड़को पैदा हुआ तो उसने रख लेता ठीक ठाक, उसके फिर खुश हो जाता, तो लड़की पैदा हुई थी तो उसने दाबड़े होता जीती ने दाबड़े, फिर जीती ने दाबड़े मती बारी सबूत आयो कि जीती दबी। एक बाप गयो खरी सारी लड़की ना खरी बोलने वाली गल करने वाली बेचारी कोई 7-8-10 साल की, उसने लेके बाप गयो जिसले जंगल के बिच गयो तो लापे जो एक खड्डो खोतर वह भी लापे मिट्टी कड्डन, उसनों की पता है बच्ची जी है निकी बच्ची उसनों की पता है, क्या आखना हूँ बाप उसके ना पज करे भाई वो नौ कायड़ो खोदनो है, जिसले खड्डो कट करे तो उपर सुट्टी जवाना बिच पूरा दबड़ी, वह बहुत रोई थी इसलिए कि कसूर है मेरो क्यों लगो दबन के वो। उसके बाद फिर नबी पाक तदे ऐलान कर गए भाई अपने बच्चे ने मत दबियो, नबी पाक पैदा हो गया फिर ऐलान हो गया, फिर वो कारोबार खत्म हो गया। मगर उसको जने इस्लाम में जने उसको जिक्र आयो उस बच्ची को कि वह बहुत रोई बेचारी कर लाई, छोड़ी नहीं बाप ने दबड़ी जीती दबड़ी मार दी खत्म कर दी औलाद नो। एक वो औलाद को कत्ल एक जिनी जने मिसाल है हम बच्चों हो गयो तो फिर उसके बाद मार के दबड़नो। एक बीवी को इस हकीकत के नाल इस सोच के नाल अपनी बीवी को ऑपरेशन करानो के होना अपने औलाद नहीं, अरे एक लड़की एक लड़का हो गया उनकी करनी मती ये कि तो रोटी पूरी करनी कि तो नाज पूरा करना। जुड़ो इंसान अल्लाह की ज़ात ने पैदा करना उसकी रोजी खुदा ने देनी है, इंसान ने मत। अज हमारी इस बलादरी के बिच हमारा खटाना का डेरा के बिच भी थोड़े रवाज आ रहे लगो सामने, मगर ना क्यों लो मैं इस्लाम के खिलाफ बात है। पढ़िया आलम है वही जिसने अपनी बीवी की इकन हकीकत सोची, जिसने मर्द की सलाह है या खाली बीवी की सलाह है या कुछ भी है, इसने अपना बच्चा को औलाद को कत्ल कर दियो, इसको दना दो बीवी को नहीं हो तो जिस चीज़ को दना दो नहीं हुए वह मुसलमान हुए वह जन्नत जावेगी। वह चीज़ यो खून करना हुए, यो खून करना हुए, यो कत्ल करना हुए। अल्लाह की ज़ात खुद बच्चों जी दे, अल्लाह की ज़ात है, इंसान को मत जोरे, अल्लाह की ज़ात बच्चों दे, अल्लाह की ज़ात आप बंद करे। रिज़्क लई सोच के मतां लई सोच के कपड़ों नहीं पूरो तो यह गल सोच के कौन इन्ना पाले को, ये गल सोच के कई जनानियां की सुने रहे कौन पाले मेरा दे हैं, ये कई गल सोच के तो अपनी औलाद को कत्ल कर दिए। कत्ल करने का मतलब जब ऑपरेशन कर दो, जो कोई ऐसी दुआ खाड़ी या कुछ भी हो गई तो कत्ल हो गई औलाद। क्या पता जो 2 बच्चा होना या 4 बच्चा होना, एक बच्चा होना तो जी क्या पता कितना खूबसूरत होना, तो क्या पता कितना आलम बनना, तो क्या पता अल्लाह की ज़ात ने वो पसंद आ जाना। तो इसको मतलब है कि खून अपनी औलाद को
या किसी को भी खून मुसलमान को मुसलमान ने जायज़ नहीं है करना। इतनी सारी सतर का बिचो इतना मतलब निकले, अगर कदे पूरा मतलब दसना होता फिर क्या जाए बात। फिर मोहम्मद की आवे इहो तरीका वेख मोहम्मद फिर अगां गया, 15वीं कौम अगूं के आई वेख तखजवरे और देखो 15वीं कौम ये तो थोड़ी छड़ा मारदा आता रहा, इतो अगे औरत भी आनी है। काला मुंह ते गिरियां अखियां आतश दे पशुओले, गुरजा वसन कूकने आगू हुक्का वांगू वाजे। कालो मुंह अदे किकरी अख जने मिसाल जने काला मुंह ते किकरी अख। अच्छा फिर उन्होंने गुरज बजे भी फिर वही कुत्ता भौंके भी अगा दी कौन हूँ औरत लगी लभन 15वीं विच आनी छड़ी औरत है, 15वीं कौम विच छड़ी औरत आनी। फिर मोहम्मद की आवे खीनो कौन अजे गुनाई, जिबराइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई। ए दुनिया दे औरत आइया खसमीना थी डर दे कि आयो ना दा मनन नाई कर दिया बहुत असुर दे। ये औरत किड़ी है? जिब्राइल ने कहो कि जिड़ी जमीन के ऊपर आ गए खामन दे ऊपर हो जावे, दूध में बेच लो, हिसाब किताब मेरे को है, पैसों मेरे किसे, सियाणी मैं डेरागी वो सुट जो ना है ना, जो कुछ करूंगी मैं करूंगी, पैंची करूंगी तो मैं करूंगी, लेन देना तो मैं, रिश्ता की सियाणी है तो मैं तो काढ़ो डरे बेचारो जे जोर लावे तो वह नस जावे। एक मत बोले इसी औरत जड़ी अल्लाह की जात कह के ये कुत्ता भौंकेगी जहन्नम में कि अज कह गई थारी बादशाही। खामद जड़ो है यो अपना घर को मदई हो, यो मालक है, औरत इसकी गुलाम है, औरत इसकी नौकर है, औरत इसकी ताबियादार है, औरत उसनों के। यह गल आयर लगी अज भी समझ नहीं, सामने आ गल आयर लगी नहीं। औरत जोर वाली है कहीं कहीं जगह, कहीं कहीं जगह मर्द बहुत गरीब है। आ गई एक बात, ये दुनी होर डिठी एक बाला पर ने औरत टंगी होई, फिर के ओने जिवराई ला क्यों विच जाबा डोई। फिर डिठी दोजक के बिच एक औरत बाला ने के रसों पा गए, वह बहुत दूर ऊपर लेकर लड़काई हुई है। फिर वह जमीन दे बड़ी उफरा जने उसने दोजक का अग का लांबा लगे हुआ, उसने फरिश्ता गुरज मारे हुआ नंगी औरत। ए दुनिया ते जहां सिर तोंदी शौक करेंदी दिल दा, बाल दिखावे मर्द पुराया ए हुण बदला ही मिलदा। या औरत के करे थी दुनिया के ऊपर अपनों सिर जिसले तो हुए थी, उसले पराया मर्दा के सामने सिर तो हुए थी, उसले गैर खामद के सामने सिर तो हुए थी, उसले दुनिया का मर्दा के सामने सिर तो कहता बावे दी इंगा देंगा शंडे दी सन, देखो मेरे कैसा सोना सिर है, देख कैसी सोनी शेर जो आना। अल्लाह की जात को गजब आवे इस औरत के ऊपर। ओ तो गुसल कर जित कोई मर्द नहीं देखे, ओ तो सिर बाज जित अपना खामद वगैरह कोई नहीं देखे, अपना बाप नो दसनो भी सिर जायज नहीं, अपना सगा भाई नो दसनो सिर जायज नहीं, अपना सगा पूत वालक नो दसनो सिर जायज नहीं। इस्लाम को इसी चीज है अरे यो बाप इसकी की शर्म है, बाप है मेरो, यो भाई है मेरो, यो पूत है इसकी। इन्नो दे छोड़ तो जने गुआंढी आंगा आंगा जाके सिर दसे वो बाबे पार लेने जाए, मत दुनिया देखे यहाँ मेरो कितनो लम्बो सिर है या किसो कालो सिर है मेरो है कहता मैं रोज तो हूँ सिर। ईसा ईसा भी गल के आ जावे गल हाँ करे कैसी इसका माँ बाप नहीं, इसका पैर भाई नहीं, ये कैसी मर्दान औरत है, इसको के ये खानदान में दोस्त बनी जाए। अरे इनकी मानो जो जिदी भी देख तो भाई का सर फूट ला के इतना जो नाना ठिकाना अरे खरीद के तो जा पीड़ो और देख इस जगह एक औरत और लब्बे नबी पाक नो होर डिठी एक पुसता पर ने औरत टंगी आओई, पे फेर के होने जिवराई ला क्यों विच जाबा डोई।
जिस जगह ते अपना बच्चा नो शीर पलियावे उस जगह 2 कुंडा पा के तो वह टंगी हुई है औरत जहन्नम के बिच। अल्लाह का नबी ने क्यों या औरत मैं तेरे आयो और देखा भाई औरत क्यों लगो औरत ने तो नो गयो ठगरे हैं तो औरत थोड़ी। अच्छा जिस जगह ते बच्चा नो शीर पिलावे इस जगह ते 2 कुंडा पा के फरिश्ता ने टंगी हुई है जहन्नम के बिच वह औरत उसने बहुत बड़ा अजाब है। जिब्राइल पूछो नबी पाक ने कि इसने की गुनाह किया जमीन के ऊपर। जिब्राइल ने क्यों एक आसमां दे बिन आखे पारूं खोरां नूं दुध पिलावे बाल बगनिया मम्मा देवे रब सच्चा नहीं पावे। अल्लाह का नबी नो ने इसलिए पूछो जिब्राइल ने क्यों कि अपना खामंद का जायज दे बगैर किसी का बच्चा नो दुध क्यों पिलावे दिया। छड़ी इन्नी सारी गल का परो इतनी पकड़ होनी खामंद की जायज दे बगैर बच्चा नो दुध क्यों पिलावे थी। खामंद की जायज दे बगैर ना बच्चा नो दुध पिला सके ना किसी के घर जा सके ना कोई चीज बेच सके ना कोई चीज खरीद सके ये औरत की शर्त है। हमारी में सनो भी बेच देगी आता थोड़ी जमीन खरीद लेगी किसी के डेरे त्रे दर रहेगी बैठी हमने मत कोई जने मारिया ना औरतों ने मत कोई फिक्र है खरे की पता दिहाड़ी किन्ना जागता ने दुध पिला सुनावे मत है अरे बाद में जिसने वो मर जानी एक मिसाल है औरत मर गई उसने सुनायो मत कि मैं फलानी की लड़की ने मैं दुध पिलायो और रोया रहती जब सुनो अपना उसने खामद की कदर है उसने मत सुनायो। बाद में जिसने वह मर गए तो चल जी लगी बलादरी किठी होंगे चलो जी भाई होर रिश्तो चलो भाई वह फलाना की कुड़ी जॉइंटी तो उसी ने ले लिया है ले वह कुड़ी तो हो गई जी अपना मुंडा को तो उस कुड़ी को नका एक मत वाले वही तो 2 ही शीर दे सगा भैन भाई हो गया उनको तो निकाह ही नहीं होता इस्लाम में। अगर खामद ना पता तो औरत तो मर गई खामद जीतो तो वो थोड़ा करान दे दो रिश्ता हाली तो आज की औरतों ने नहीं पता प्या हो एक शीर चुंगे हरता ता भी करा दे अरे इसके बेच वह किसी की कुड़ी इसके बेच इस्लाम में यह गल है कि अपना खामद की जायज के बगैर किसी का बच्चा ना दुध नहीं देना हद के ऊपर देनो कि हद के ऊपर कि अगर बच्चों अगर कभी मैं दुध नहीं किया 2 घंटे दो खामद ने 2 घंटे नहीं आना 2 घंटे अगर मैं दुध नहीं की दो तो बच्चों मर जाना अगली को उसले देनो दे गए उसले दुध पिला गया अगली का बच्चा ना फिर खामद आवे तो पहला माफी मांग लेनी कि मर तो बचाओ यो बच्चो ता मैं दुध दितो तेरे जायज के बगैर अरे ऑन तो मैंने माफी दी इस गल की अगर मैं कदे तेरा जायज के बगैर इसने दुध नहीं पिलाती तो बच्चों मर जाना तो इत्तेहाद नहीं मस्ती नहीं मस्ती का तौर के ऊपर नहीं कहीं शौक ना लापो पिलान पहले यो मेरो पिए कुदरत अल्लाह की है कहीं कहीं इसी भी है भाई इस्लाम के खिलाफ लोग कई करो होर डिठी एक औरत यूथे शकन जर्रा दोनों हाथ गले विच बदे आतश नाल मकर्रा 2 हाथ गल के विच किट्ठा करके बन गए 2 जनू नेड़ा करके बन गए तो उफरा टंगी अग के यह भी औरत डिठी नबी पाक ने क्या मोहम्मद जिब्राइल इसदाए वसुनामी जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई ए दुनिया दे औरत आई अव्वल नमी जवानी जाए खामंद तलब करेंदा कर दी ना फरमानी। समझ आई औरत हक मेहर दे के लियानी है फिर वह खामंद की ख्वाहिश पूरी करने वाली औरत चीज ऐसी हुए। अगर वह औरत जानबूझ के इनकार कर दे अल्लाह की जात इसके पर राजी नहीं होता। जवानी के बेच औरत और बुढ़ी औरत उसकी अलग बात है बुढ़ो मर्द है उसकी अलग बात है जवानी के बेच मर्द है जवानी के बेच औरत है वो मर्द ने ब्याह इसी गल है कि मैं जने ऐसी जने बुरी चीज़ से बच जाऊँ अपनी बीवी ताएं आती कि इसके ना नकाह कियो या हलाल हो गई मेरे पर मैं हलाल जितना मर्जी खाऊं हलाल खाऊं उधर राज होना है। तो अगर यह औरत नाराज हो जाए कहीं इसी भी है कहीं इसी ये गल बात नहीं इसकी सारती नहीं लेती अल्लाह की जात के फिर इसनो जहन्नम के बेच यो अजाब होगा तो बनाई से खामद ली थी फिर अनकार क्यों करे थी। किस दिन खुसन यो देते आ जहामंद खत तरदा हाथ उठावे ये बच जावे साहिब गैरत करदा अल्लाह की जात उसले गैरत करे। होर डिठी एक औरत आगे आतश दे गल जामे सारा बदन खोया गल उसदा तप के वांग तरामे
इस देगे एक औरत डिठी, उसका गल के बिच किए पियो, गल का उसका दोजक का कपड़ा आग का, अरे जल के किसी हो गई जगह तरामो नहीं हो तो इसी हो गई जल के। क्या मोहम्मद जिबराइल सदा खाल सुनामी, जिबराइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई, खामद नाल हमेशा जानियो ओ झूठ करेंदी, नाल पुराया मरदा सी हसदी ते खुशियों करेंदी। के करे औरत अपना खामद के नाल झूठ छाट मारे, इधर उधर कर ले, अरे जिसले खामद उठ के बेचारो काम ते जाना ही उसने, कमाना तो यही है कुछ जाके, जिसले बाहर गया तो बगाना मर्दा नाल उठ गप लाई दे, आसन दे, बोलन दे, मुस्कड़ान दे, खेडन दे, बस यो कुछ जो उसने पीछे कर तो खामद आवदा चढ़ गयो नक। या औरत जी इसके पर भी अल्लाह नाराज है भाई, तो उस खामद लिए तैयार है कि जिस खामद का घर के बेचते हैं, किसी का खामद ना क्यों बोलना, हंसनो खेडनो, खामद आए तो चढ़ गयो नक, घी और तो ठीक ठाक हो गए पीछे, है ना, वह किसी की जी मत है अपनी। एहो अजाब माफ न के जिए जे रब मिले दरगाह हो, ते कादर बख्शे लोग न डर दे खौफ खतरे दे हो राखो। होर डिठी एक औरत उत्ते आतश दे विच जलदी, नाल जवाने टंगी होई दुख हमेशा जरदी। जीव के विच कुंडो पा के वह औरत टंगी एक, क्या मोहम्मद जिबराइल सदा खैब सुनामी, जिबराइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई, खामंद दे फरमाने वाजू बाहर घर थियो वते, नाल पुराया गल्ला कर दी तां रब संगल गते। एक खामंद दे या जायज नहीं दिली इस जबान दे, बगैर जायज दे किसी के और शब्द होते, गुआंढी के जानो खामंद की जायज ना, पहले यह गल सोचो कि ये है आज मारे, फिर हम मुसलमान कहेंगे एक मत बोले गल को, मुसलमान बनो तो बहुत बड़ो चेहरे बननो है। एक जिसले वह उठ जावे तो उसको खामद कहते थे, वह किसी का मर्द नाल गल क्यों करे थी बगैर जायज दे खामद की जीव दे टंगी। एक इसके पे शर्त यह भी आवे, हदीस का भी और भी पता लगे, एक यह बात भी आवे कि वह जो खामद नो हर वक्त ही गाल कटे थी, हर वक्त ही बुरो कहे थी। एक अगर कदे खामंद नो अगर बीवी ने अपनी जबान दे बुरो कह रही हो, खामंद ने वो बुरो महसूस कर रही हो, उसके ऊपर अगर दिल के बीच गुस्सो आ गया, घबराहट आ गई, अगर औरत के ऊपर गुस्सो आ गया, उस गल के ऊपर गुस्सो आ गया, उसने बुरी लगी खामंद, बेशक वो सबर करके उसने कुछ नहीं कर दिया उसने औरत ने, अगर औरत उस गल की माफी का मांग के नहीं दुनिया पर गई, वह भी जहन्नम में जाने, उस वह भी तो टंग लेनी अल्लाह की जात। एक दिन की बात, एक गल की बात चली, आज बड़ा दिल रहना संतरी 70 दफा नाराज करना, अरे वो मेरे को ये जाना मेरे को खड़े को तो होर डिठी एक औरत उत्थे खुद हजरत फरमांदा, दोज़ख विचों तत्ता पानी मुल्क होना सिर पांदा। अच्छा दोज़ख को तत्तो पानी कितनो तत्तो होगो, कितनो तत्व होगा दोजक को पानी, जिस दोजक का पानी के नाल पत्थर जड़ो या पत्थर इकन जल जावे जिकन इंसान को हाथ किसी बड़ा लांबा के जल जावे, दोजक का जने पानी के नाल यो पत्थर इकन काल के खत्म हो जावे जिकन जो मोमी कागज बड़ा किसी अग के बेच सुटनो, कितनो तत्व पानी को फिर इसलिए आवे पर पार के उसके ऊपर डोले वे, उसको जितनो चमड़ो अडीरे दे चमड़ो पो मुड़ के चमड़ो बंगरे मुड़ के फिर उस पानी डोल दे उसके ऊपर। या औरत डिठी नबी पाक ने जिसले जिब्राइल ने क्यों पूछो, क्या मोहम्मद जिब्राइल सदाए वसुनामी, जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई, ए दुनिया ते जम शिकम थियो तिया पुत खड़ावे, बोल करन ते संगे नाई ए गल रब न पावे, जाए औरत जैनी होई पानी कहन न पावे, विच पलीती रह हमेशा ए खुन बदला पावे। इस औरत नो दो गल्लां की सजा हो रहे तां इस कबर तत्तो पानी डोले पे दो कालियां की, एक ते जिसले इसनो गुसल की जरूरत पो जिसले बड़े जिसले बिस्तर का उपर उठ के गुसल या गुसल नहीं थी करे, एक या गल, एक जिसले या बच्चों जमे थी अदा 40 दिनों के अंदर या पाक साफ हो जावे थी अदा फिर या गुसल नहीं थी करे, परवाह नहीं थी करे नवाज की गुसल की।
औरत ने उसी वक्त गुसल करना हुए। अगर बच्चों जम्यो फिर 40 दिन वो क्या पता हुआ गुसल के बीच नहीं हो सके, मगर फिर भी गुसल करते रहना बिचो बिचो, फिर टूट जाए तो कोई बात नहीं है। अभी अगर करे ही नहीं 40 दिन इसी भी यही गुजरी। अरे इसी है अच्छा इसनो यो तत्व पानी चलिए जावे बच्चों जम्यो नहीं अरे 40 दिन थोड़ी बड़ो पर परहेज हो गए नहीं पानी ना छोड़ो। सिर्फ 3 दिन की या भी दुनिया की हद है या भी इस्लाम की नहीं, दुनिया की हद पे 3 दिन के बाद पानी सुटो उसके पर एक महत्व वाली गल वो। फिर उसके बाद फिर वह फिर डट के परहेज कर 40 दिन थोड़ी क्या पता उसके बाद 10 11 दिनों के 12 दिनों के बाद उसके बाद नमाज फर्ज हो जाए। इतनी ताकत कहता कि 40 दिन थोड़ी वह पाक ही नहीं होती, इतनी ताकत कहता आज की औरतों के बिच ये ताकत उनके बेचती खन्नफ होर के बिच 40 दिन थोड़ी ताकत उनके बेचती खन्नफ जी थी जतून जी थी उनके पे कितनी ताकत होगी हुई थी इतनी बड़ी ताकतवर औरत के 40 दिन हाथ थी भाई बच्चों हुए 40 दिन थोड़ी जिन्हें वह पाक नहीं थी हुए क्योंकि उसके बीच ताकत थी, ताकत की वजह तो नहीं थी नीचर भी तो पाक हो सके। आज क्या 10 दिन ठीक ठाक एक मतलब बात को है इस्लाम की बात है 8-10 दिन क्योंकि 15 दिनों के बाद औरत ठीक हो जाए 20 दिन सही 25 दिन सही 30 दिन सही 40 दिन नहीं आज लगता भाई 40 दिन हद है 40 दिन के बाद कर गुसल फिर भी हैं। अरे हम सियाल है हम तो गुसल हम करांगा बार बार गुजरा बसुआ दिन ना लियांगा इसी भी गल आ जानी है इसी होती रही पहला भी गुजर ने भी नहीं सियाल जने नानो नूनो हाँ डेरा लगेगा इसलिए पटाने फिर पटू शटू धोना फिर किते एक दिन नहा उड़ियो चलो नहीं था जिसने जमीन के ऊपर आगे अल्लाह की जात ने क्योंकि 3 घर ऐसा है जिसके बीच फरिश्ता रहमत का नहीं आता। यह गल नबी पाक ने फरमाई हदीस है कि वह वो का जड़ो है 3 घर ऐसा है कि जिसके बीच अल्लाह का ये रहमत का फरिश्ता नहीं आता। जिस जगह रहमत का फरिश्ता आना बंद हो जाए उस घर के बीच जी मौत हुए वो आदमी जन्नत नहीं जाता। क्यों जावे जब रहमत का फरिश्ता नहीं आता। वही 3 घर केड़ा है एक वो घर जिसके बीच मर्द बेगुसलो जहाँ औरत बेगुसली है बड़े बड़े उठ के ला पे मैं सन चौना थू तो यानी कुरली शुरली की हाथ था ला पे मैं सन चौन चांद पे दूध लेके तो बेड़ गुजर दे उनका है गुजरी उठी तो दबदा माथ मुंह तो गुद्दो आटो जानी पका के दे के जागता ना लई दंदल लग गई कार गुसल तो दोनों ना तो जायज दोनों ने पर फर्ज दो मत की एक ने भी है ना उसने क्यों ना उसने कहनो कहा ले जब बसवाना करना एक मतबल गल वो इस्लाम की बात है यार कि भी कोई मजाक की बात नहीं है यार। अच्छा इसके भी यो चक्कर है कि जिस कार के बेच यो मर्द या औरत है जे मर्द ने गुसल कर लियो औरत ने कियो ही नहीं औरत ने कर लियो मर्द ने कियो नहीं एक दे है ना तो भी बेगुसल हो इस कार के बेच रहमत का फरिश्ता नहीं उतरता इस कार के बेच रहमत का फरिश्ता नहीं उतरता क्योंकि अगर गुसल नहीं की उसने नमाज ही नहीं पढ़ानी। फजर की नमाज गई उठ पेशी की गई उठ दीगर की गई उठ मगरिब की गई उठ ईशा भी गई उठ 2 रात आ गई गुसल ही नहीं की यो बेगुसलो मर्द औरत हो गया इनका घर के बेच भी रहमत का फरिश्ता नहीं उतरता। अगर इनका बच्चों कोई मार को जन्नत नहीं जाना जन्नत वो जावे जिसके पर रहमत का फरिश्ता आवे वक्त नजा गए वो इंसान जानती है। अच्छा एक कार आ गयो एक कार वो जिसके बेच बिला वजह कुत्तो रखो नो शौक नाल अरे कुत्तो लोड़िए कुत्ता तो बगैर नहीं रहना तो मेरो कुत्तो तेरा कुत्ता होना तो मार यो कार जड़ो है यो कुत्तो जड़ो यो नो शौक ना जिन्हें बगैर किसी वजह दे कुत्तो 3 शर्तों के ऊपर पालनो दिल के बिच शर्त और नमाज इंसान पढ़ेगा या गल थोड़ी सोचनी मेरी नमाज तेरी तो बड़ी हो जानी एक नमाज बड़ी हुआ नमाज माते एक कुत्तो पाले दूआ को आन ली या पढ़े आन ली अरे यो कुत्तो जड़ो है यो भी इस्लाम में जायज़ नहीं 3 शर्तों के ऊपर कुत्तो रखना यो जायज़ है। एक तो इस गल कुत्तो रखना अगर तो पेड़ बकरी रखी था अगर कदे उन्होंने खतरा हो रात या दिहाड़ी तो उन गल कुत्तो रखना कि मत ही बाचा भी नुकसान नहीं हुए मेरो इनकी राखी करे कोई कुत्तो फिर ता पालना मगर घर दे थोड़ा दूर ही रखना मारा थोड़ा कोई चूल्हा के कोल लिया बिछालना या बुआ के बेच ही रहेगा तो उत्ते रोटी सुटनी ना उत्तो ओ तो रखना जित ना नवाजी जावे ना नवाजी को पैर जावे जड़ो कुत्ता ने रोटी पाना लो उसने जाके इसलिए कुत्ता ने रोटी पाई जिसले जब उसने पानी शानी पिलाया उसने मुड़ के आ गया अपना हाथ शैल धोना अपना कपड़ा को शैल सफाई रखनी कुत्तो इस हिसाब ना रखना हुए मगर शर्त एक बकरियां की राखी ले रखना
एक एक जहाँ फिर अगर तेरो खेतर है, जमीन है बेवा, अगर उसके विच अगर तेनो खतरो के अगर कुत्तो नहीं को मैं रखो तो इस जमीन को पैरो नहीं कर सकते कुछ, इस जमीन को पैरो मकड़ बांधर जिन्हें दबाना लो ही कुत्तो है ता रखनो। 2 शर्त, 3 शर्त है कि तेरो इकली जगह डेरो, जंगल के पे डेरो है, इन चोरों को भी खतरो है, तेनो डाकुओं को बदमाशों को भी खतरो है। अगर ऐसो कुत्तो रखेगो कि कोई नेड़े भी नहीं आ सकता उस डेरा के, 3 शर्तों पर कुत्तो रखना जायज है इस्लाम में। इंदे बगैरा किसी को कुत्ता ना कुत्तो पढ़ियान लई, कोलान लई, भौंकन लई, खुशी लई, मजाज लई इकन कुत्तो रखना जायज नहीं है। जिस कार के बेच इकन कुत्तो होगो रखो उस कार के बेच भी फरिश्ता रहमत का नहीं आता। कुत्तो थोड़ो जो दूर लोड़िए कर अपना भी जने, थोड़ो जो मारो जो दूर लोड़िए, कुत्ता की बड़ी फायद करो, नेकी मिलेगी, इसको कोई बात नहीं है। मगर कुत्तो इकन नहीं रखना, जितना में रखा ना खुलो पैरा में बैसे भी होते, कुलो दे चले भी होते, मले भी होते, उंगा पूछड़ो मारे भी होते, इकन नहीं रखना जायज, ये इस्लाम को तरीको है। 2 कार हो गया है ना, कितना हो गया जिसके पर रहमत का फरिश्ता नहीं उतरता, 2 कार हो गया। 3 वो कार के जिस कार के बेच शौक को फोटो रखे, क्या फोटो अपना खिंचा के अरे शौक का तो बड़ा ठीक ठाक, मैं उठो तो मैं अपनी लाड़ी भी लई तो कैसा सोना गोरा शैल जना हम किट्ठा दे कैसी मारी जोड़ी तो जा खिंचाया फोटो तो लिया के रख दिया अंदर है, यो फलाना था फलाना का कैसा फोटो रे, फलाना दादो तो ही मारो इसको फोटो है, यो तो मारो बाप तो इसको फोटो रे, चाचो तो मारा कारी को जनो तो यो इसको फोटो है, यो फलाना यो इक्कन काम करे तो है, यो संजय को ले तो यो फलानो काम करे तो इक्कन जना किसी का जना फोटो जा अपना फोटो जा अपनी औलाद का फोटो जा किसी का फोटो इक्कन शौक कर जरा खिंचा के अपने अंदर रखना ये जायज नहीं। उस कार के बीच भी रहमत का फरिश्ता नहीं आता जे तस्वीर हो रखी लिखी। बाकी जो आ गए आइडेंटिटी कार्ड या राशन कार्ड या कोई भी या जी चीज़ आ गई तो ये हमारा उजर है हिंदुस्तान की वजह से इन कोई मना नहीं कर सकते, नाले इनके नाल कोई उजर है, इनके नाल कोई गुनाह नहीं। बाकी शौक को फोटो खिंचा के अपने अंदर रखना, एक मोबाइल के बीच फोटो नहीं रखना किसी को भी, मोबाइल के बीच आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं हो तो राशन कार्ड भी नहीं होता, फिर क्यों रखना, कोड़ी का रखना जी नहीं रखो तो दिहाड़ी बजी तो ही नहीं, फोन आवे तो भी लब्बे, फोन करना तो भी लब्बे, फोटो वो देखते रहना तो भी लब्बे, गानों सुनना तो भी लब्बे, लब्बे ही जरूर है वाह, ये भी जायज नहीं। कौन इस देखे चलो किस जगह पे उठ गया जिस जगह पे औरत नो गुसल की वजह से आजाद हो जा रहे हैं ना, वो तो पुज्या अजे इको तरीका वेख मोहम्मद फेरे गांव लगे या 16वीं कौम अगू के आई वेख तखजवरे 15वीं कौम बेच आई औरत, कितनी औरत आई छड़ी 15वीं कौम इतनी लंबी है, कितनी औरत आई इसके बीच, और आ गई 16वीं कौम विच हवा दे टंगे होए मुजरम कई खजारा निस्बत खूकाना नाल तेना दे नाले पौंदियां मारा टंगिया हुआ दोज़ख के बिच दुनिया कई हजार लोग टंगिया है, निस्बत जने उनकी अगर कोई देखा था जिकन कुत्ता है ते हरन वांगू गुरजा वसन नाले खद नकाई शाख हजार तेना विच आई आतश वांग सवाई 1000 जिकना गोजरी बोली विच कहना 7 फांगा ले लियाओ शामरी इकन जी वह गुर दे फरिश्ता मारे रहे 1000 फांग है उसके, एक फांग नो अगर करे पूरी दुनिया अगर परतनो चाहे तो परत नहीं सकती, कितनी वजनदार होगी, फिर वह 1000 फांगा नहीं उसके जाके वह गुर्द बजे भी तब्दील हुआ गई उस लोग के, क्यों बजे भी ये कौन लोग है वेख मोहम्मद के आवे ही ने जे जे एक शाख पहाड़ा उते डग पोए एक वारे वांग सके गल जावन पत्थर कड़ी न लगे सारी ओना उते वसन पईया कौंदे वांग दाना तो तायब खोयो यारो मंगियो फजल रवाना वेख मोहम्मद के आवे ही नो इसदा खाल सुनावी जिवराइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई चलो हजरत नजर न पाओ ए मुनाफिक बंदे ऐसे खाल के आमत ताई रहसन शर्मिंदे ये कहेंगे बजे जड़ा मुनाफिक है और दसो बताओ भाई मुनाफिक कौन होए मत बताओ। मुनाफिक वो आदमी है जिसने मेरी चुगली तीनों सुनाई,
चुगली लगो लानो कि मत इसकी तो इसकी लड़ाई लगे। एक की चुगली लेके दुआ नो तो वह फलाना को ले चुगली सुनाई, वाह तो ले चुगली की, तो ले चुगली की, या मेरी गाल उसने सुनाई, उसकी उसने सुनाई, उसकी सुनो, चल एकदम लड़ाई। यो हुए मुनाफिक। भाई तो कियो तरोड़ दो, मेरे नाल तो पार्टी नाल तेरे नाल हो गयो, तेरे नाल तो पार्टी नाल दुआ नाल हो गयो, इसनो क्यों हो गयो मुनाफिक। यो सतमी जहन्नम के थले जाना, उफरा मर भी नहीं रह सकते। ये काफर जो बहुत परस्पर करने वाला जोड़ा है, ये हिंदू लोग है, इनकी भी एक पौड़ी इनके थले थला मकान दे, यो ही तो बर्बादी पुट्टे दुनिया की। जा काफराना जोड़ गयो जाके अपना मुसलमान छोड़ देता, काफराना जोड़ के क्यों इन्नो इन्नो लियो दागा कर गए ई होने ना। अरे तब इतना जोरा बारे दे ई की मारा ई मुसलमान ए मुसलमान तो काफरान हो गया भी तम इन्नो मारो, या तम इन्नो नसाओ, या तम इनके बारे हमलो करो, वो मुनाफिक है। इहो तरीका वेख मुहम्मद फेर अगावल गे, आस धर्मी कौम अगू के आई वेख तखजवरे सबे अंदर कैदी होवे संगल आतश वाले, लोहे वालियां गुरजा वसन ते जर्द जुस्से मुकाले। वेख मुहम्मद के आवे की नो कौन अजिए गुनाई, जिबराइल हकीकत देंदा पाक मुहम्मद ताई। मां प्यो दे बेजारे होना थी क्या न मनन आहे, ए तकसीरी सारे नालों ना रब बख्शे चाहे। कैद के अंदर संगल के नाल आतश की संगल के नाल लड़किया, लोहा की गोर जिन्हों बजर लगी, जुस्सा जड़ा इनका है ये काला है, मुंह काला, जुस्सा सज गया इनका, ये दोजख के जले गया। नबी पाक ने क्यों कौन कौम है या जिब्राइल ने क्यों जिरी ने माँ बाप सतायो दुनिया पर, या वह कौम है। इहो तरीका वेख मुहम्मद फेरे अगावल गया, 18वीं कौम अगू के आई वेख तखजवरे। यह लास्ट कौम सीने पर ने डिगे होवे गल विच तोक तूफानी, हाई गज हाई गुरजा वसन पईयां ना दम जिंदे नफानी। देख मुहम्मद के आवे की नो कौन अजिए गुनाई, जिबराइल हकीकत देंदा पाक मुहम्मद ताई। ए दुनिया दे गावन वाले राग जिना दा दिल लाया, ए तकसीर इना दे जिम्मे वेखी तदो फरमाया। अच्छा या कौम जी 18वीं कौम लभी है, क्या करे थी दुनिया के ऊपर जिब्राइल ने क्यों या दुनिया के ऊपर गाना गावे थी, क्या करे थी कन्ने कन्ने अंगली दे गए गोजरों डोगरों पंजाबियों पहाड़ियों कंजरियों ये सब गाना गाना जड़ा जायज़ नहीं, मुझे सारंगियों नूरा को कलावा ये जड़ा गाना गाना ना जड़ा ये जायज़ नहीं है। एक जगह एक कोई कहे भाई बैंद बोलना जायज़ है, एक जगह कोई कहे मगर लिखो नहीं मैं डिठो, एक जगह कोई कहे तो कोई बैंद बोलना जायज़ है। मगर ये तावे कि जड़ो गानों गावे जड़ो है जो गाना के बेच और छपे बैंद भी तो गाना के बेच जावे सिर्फ इस किताब दे, क्योंकि यह तफसीर है इसनो रिया के नाल पढ़नी हो या नो भी पढ़ो जावे बगैर रिया दी, मगर रिया के नाल पढ़नी है गुजरा ने एक मिसाल है। तो इसको यो गानों नहीं समझो क्योंकि यह तफसीर है कुरान है या तफसीर है सूरत या कुछ भी है। बाकी जड़ा ये गाना गाना या कंजरियां का गाना सुनना या डोगरा डोगरियां का गाना सुनना या किसी का भी गाना सुनना जड़ा गानों कुछ भी है चन सुनो माइयो सुनो ये सब जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है भी जो हमारे गुजरा में रिवाज नहीं वो जायज़ नहीं है भी। इसमें यह सजा होगी के सजा होगी सीने परने जने जने छाती के पहाड़ दोजख के बेच सीने परने डिगे हुए गल विच तोक तूफानी, गल के बेच अग का तोहफा ना हानि गुरजा वसन पईयां ते ना जिंदे ना फानी ना मुआ ना बचिया। बड़ा मजा आवे तो गाना गाते हैं, यह हालात है। शेर के बच्चा 80 चन्न दा सही मिलो कितना 80 चन्न दा सही, 80 बैंद दा सही, 80 माइया दा सही, यो कुछ तो ही सही बदन नहीं तो दो किसी ने जने चन्न माइया या गीत या बैंद गाते किसी ने अरे जिसले इस्लाम पे नजर आई नहीं सबूत करके दस जे कदे गाड़ू ना ऐसी तो बाकी
किताब पढ़ो वापस कहीं दुनिया का भैंस बड़ा सोना बोला था